राम राम मेरा प्यारे दोस्तों। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको गुस्सा निश्चित है नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार घटना है। एक व्यापारी था और उस व्यापारी के अंदर बहुत ज़्यादा धन कमाने की ललक जग उठी थी। सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। इस लालच में वो जो अपने घर पे व्यापार करता था, उससे कई ज़्यादा उठ करके वो प्रयास किया कि अब मुझे बाहर व्यापार करना है। और वो अपने माँ से जा कर के कहता है कि मुझे माँ बाहर व्यापार करना है, मुझे अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अपनी पत्नी के पास जाके उसने कहा कि मुझे इस व्यापार को ज़्यादा बढ़ाना है। थोड़ी देर बात विचार होने के बाद पत्नी एवं माँ से अनुमति लेकर के वो बाहर चला गया। लेकिन आश्चर्यचकित बात एक ये रही कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो हंसता खेलता बाहर की तरफ चला गया। धीरे धीरे समय बीतती गई, बहुत सारा पैसा उसने अर्जन किया, अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके मन में लालसा हुई कि मुझे अब अपने घर भी जाना चाहिए। इस लालच में वो घर बहुत सारे धन को इकट्ठा करके वो व्यापारी अपने घर के लिए चलना शुरू किया। बोट में बैठने के बाद एक ज्ञानी व्यक्ति उसके साथ सफर कर रहे थे और वो काफी दुखी थे। इस व्यापारी ने उनसे पूछा कि आप इतना ज्यादा दुखी क्यों हैं? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने ज्ञान को बेचने के लिए मैं मार्केट में गया, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो किसी ने नहीं खरीदा। इस व्यापारी के मन में अहम था, पैसा कमा ही रखा था। और इसने उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा, अच्छा एक बात बताइए, आपकी ज्ञान का कीमत क्या है? बोला कि मेरी ज्ञान का कीमत आप दोगे? बोला बिल्कुल मैं आपकी ज्ञान का कीमत दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक ज्ञान का कीमत 500 सोने की सिक्के हैं। उसने बोला ठीक है, मैं आपको 500 सिक्के दूंगा। उस व्यापारी ने 500 सिक्के उस ज्ञानी व्यक्ति को दिया और उस ज्ञानी व्यक्ति ने एक ज्ञान उसे देता है। उस ज्ञान के बदले उस व्यापारी ने उस ज्ञानी व्यक्ति को 500 सिक्के भी दिए। कुछ देर के बाद जब वो व्यापारी अपने घर के लिए जाता है, और क्योंकि अब तो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, इसके पास बहुत सारे गार्ड थे। जब ये घर के दरवाजे पे गया, अपने बेडरूम में जाता है और अपनी पत्नी को देखता है, ये भौचक्का रह जाता है। यानी इसे कुछ समझ ही नहीं आता कि इसकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी के बगल में एक जवान लड़का सोया हुआ था। ये गुस्से में आकर के खुद को नियंत्रित न करके बगल का तलवार उठाया और उसने अपनी पत्नी को काटने के लिए दौड़ा। फिर उस ज्ञानी व्यक्ति की ज्ञान उसे स्मरण हुई कि उस ज्ञानी व्यक्ति ने एक गुड़ ज्ञान दे रखा है कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना चाहिए। इसके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई और इसने सोचा। अचानक तलवार जो है कि कुछ बर्तनें उनके घर में पड़ी हुई थी, उस बर्तन से टकराती है और आवाजें आने लगती है। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर उठती है कि क्या हुआ।
पत्नी जब उठती है काफ़ी नाराज़ था, अभी तक वो लड़का उठा नहीं है। पत्नी से काफ़ी नाराज़ उसकी पत्नी उठती है, कहती है आप कब आए? इसका तो पारा मानो 180 डिग्री से कम था नहीं। कुछ ही क्षणों में वो लड़का भी उठता है, तब तक उसकी पत्नी बोलती है कि बेटा तुम अपने, ये तुम्हारे पापा हैं, इनके पैर पे गिरो। वो एकदम उसका गुस्सा पूरा ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर में उस लड़के के माथे पे पगड़ी लगी हुई थी, उस पगड़ी को उसकी माँ हटाती है। तब तक उस लड़के की बहुत बड़े बाल होते हैं। उसकी माँ ने कहा कि ये आपकी बेटी है, मैंने इसे लड़कों की तरह पाल पोस के रखा ताकि ये इसके अंदर भ्रम ना रहे इसके पिता बाहर कमाने गए हैं। तब जाकर के इस व्यापारी को ये बात याद आई कि वो गुड़ ज्ञान का कीमत आखिर इतना ज्यादा क्यों था, क्योंकि एक ज्ञान ने उसके पूरे परिवार को मरने से बचा लिया। इसलिए मेरे भाई, गुस्सा करने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट जरूर चिंतन मनन करें, उसके बाद इस कार्य को करें। राधे राधे।